वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। फिर से स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल NH रहमान में। फिर से स्वागत है आप सभी का। हम लोग कर रहे थे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोगों ने टिल कर लिया था कंप्लीट। और मैं आप सभी से माफ़ी चाहूँगा कि हम लोगों ने 2 वीक्स के बाद इस वीडियो की सीरीज़ को कंटिन्यू किया है। मतलब इसके पार्ट्स पहले आ चुके थे 9 पार्ट्स, अब इसका जो ये 10th पार्ट है इतना लेट हम लोग ला रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग भी थोड़ा डिस्टर्ब हो गए होंगे। लेकिन मैंने आप लोगों को YouTube स्टेटस पर ही बता दिया था कि मेरे उस वक्त एग्ज़ाम्स चल रहे थे और अब मेरे फाइनली एग्ज़ाम्स पूरे हो चुके हैं। मेरे पास इतना ब्रेक मिल चुका है कि मैं अब वीडियो कंटेंट को इसको पूरा कर सकता हूँ। बग़ैर किसी देरी किए हम लोग इस वीडियो को जारी करते हैं। देखते हैं कि AP की सीरीज़ में अब हम लोग एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग कर रहे थे। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमें कह रहा है फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ द AP 38,13 दैट्स ऑन 253। करंटली हमारे पास जैसे कि AP गिवन है 38,13 और 253। हम लोग अगर इसका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं वो है 8 - 3 5। लेकिन क्वेश्चन ने हमें कहा क्या है? क्वेश्चन ने कहा है फाइंड द 20th टर्म, 20वीं टर्म निकालनी है, लेकिन फ्रॉम द लास्ट टर्म से निकालनी है। अब बच्चे आप लोग सोच रहे होंगे ये लास्ट टर्म का क्या मतलब है। देखो, जैसे मैं कोई एक नंबर ले लेता हूँ 1 से लेकर 10 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 नंबर हमने यहाँ पर रख दिए, ठीक है। अब अगर आप लोगों ने याद होगा, आप लोगों ने जूनियर क्लासेस में पढ़ा है क्या, बैकवर्ड काउंटिंग। तो अगर हम बैकवर्ड काउंटिंग के हिसाब से इनको लिखते हैं तो वो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ऐसे लिखा जाएगा। सेम एज इट इज़ ही ये हमें ये बोल रहे हैं कि सर इस पूरी की पूरी सीरीज़ को आप उल्टा रख दीजिए। तो हमने रख दिया 253 और इसको उल्टा बना दिया, ठीक है। और 3 लास्ट टर्म हो गई, मतलब पहले 253 लास्ट टर्म थी लेकिन अब 3 लास्ट टर्म हो गई। लेकिन इस सभी में भी एक दिक्कत है भाई, लास्ट टर्म तो आपने रख दी, अब आप कॉमन डिफरेंस भी तो बताओ कि कॉमन डिफरेंस क्या होगा इनका। बच्चे पहले का कॉमन डिफरेंस आपका 5 था, लेकिन अब जो कॉमन डिफरेंस है वो अब आपका बदल चुका है, क्योंकि पहले जो आपका A2 - A1 करने पर आ रहा था वो 8 - 3 करने पर वो 5 आ रहा था। लेकिन अब क्योंकि नंबर ऑफ़ सीरीज़ चेंज हो चुकी है, तो अगर मैं ये लास्ट वाले डिजिट्स को ही उठाता हूँ और 3 - 8 करता हूँ तो माइनस का 5 आएगा। मतलब अगर हम लोग इसको सीरीज़ को उल्टा रखते हैं, -5 करके लिखते हैं, तो ये पूरी की पूरी AP बनेगी क्या, 253 फिर 248, मतलब मैं -5 कर रहा हूँ, 243 एंड दैट्स ऑन, और ये लास्ट के नंबर्स ये 3 पर आकर रुकेगा। तो हमें अब यहाँ से लास्ट टर्म से देखना था कि 20th टर्म क्या आ रही है, समझ में आए? तो ये एक और बार समझ लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये जो नंबर सीरीज़ थी उसमें अगर मैं कहता हूँ थर्ड नंबर क्या आ रहा है, आप कहोगे कि 3 आ रहा है, लेकिन मैं कहता हूँ लास्ट थर्ड नंबर क्या आ रहा है, तो आप बोलोगे कि 8 आ रहा है। ऐसे ही हमें लास्ट 20th नंबर निकालना है। ये बहुत छोटे बेसिस पे मैं आपको समझा रहा था, लेकिन ये बड़े बेस पे यहाँ पर है। आई होप सो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि क्वेश्चन हमसे बोल क्या रहा है। तो देखो 248 को भी हम 253 से माइनस करेंगे तब भी वो -5 आएगा। ये सब आप लोगों को आई होप सो क्लियर हो चुका सबका सब। चलिए निकालते हैं लास्ट टर्म से, क्योंकि हम लोगों ने रख दिया ये लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म से हम लोगों ने इसको सीरीज़ बना दी। अब हम सीधा A20 निकालते हैं, सिर्फ और सिर्फ इस वाली AP से, पुरानी वाली AP से नहीं जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। जो AP अब हमने बनाई है इसको देखते हुए, तो A20 इक्वल्स टू A प्लस ब्रैकेट 20 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस ये रख दिया। और अब A की वैल्यू क्योंकि पहले 3 थी लेकिन अब 253 हो चुकी, 253 रखेंगे और कॉमन डिफरेंस आपका -5 भी आ चुका है, तो -5 भी हम लोगों ने यहाँ पर पुट आउट कर दिया। 20 - 1 होता है 19, और 19 की मल्टीप्लाई अगर मैंने 5 से की तो 95 आया। और क्योंकि ये माइनस का नंबर था तो 95 के साथ माइनस आएगा ही आएगा। अब 253 में से 95 माइनस करना है तो 158 आएगा।
तो जैसे कि क्वेश्चन हमसे कह रहा था कि आप लास्ट टर्म निकालिए 20th टर्म, मैं बोल दूंगा हैंस द 20th टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ द दिस AP इज दिस। तो राइट डाउन कीजिए, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। ठीक है स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो 17 हमने कर लिया, तो 18 पर आ चुके हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 हम बोल क्या रहा है, द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म ऑफ एन AP इज 24 एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो बेसिकली शायद आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा। देखो अगर मैं ये वाली स्टेटमेंट लेता हूँ, यहाँ पर लिखा द सम ऑफ द 4th टर्म ऑफ द AP इज 24। ठीक है, तो सम का मतलब होता है प्लस करना। प्लस करा, अगर हमने प्लस किया A4 और A8 को तो हमारा 24 आएगा, ऐसा हमें क्वेश्चन ने कहा है। अब A4 देखो, ना तो हमें यहाँ पर A गिवन है, यानी फर्स्ट टर्म नहीं गिवन है, ना ही हमारे पास यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है। अब अगर हम A4 को लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, A प्लस ब्रैकेट 4 - 1 इंटू डी। और A8 को कैसे लिखेंगे, A प्लस 8 - 1 इंटू डी। सो अगर यहाँ पर हम 4 में से 1 माइनस करेंगे तो वो 3 बचेगा, और 8 में से 1 माइनस करेंगे तो 7 बचेगा। अब एक तरफ है 7D और एक तरफ है 3D, तो 7D और 3D ये दोनों अलग अलग कॉमन डिफरेंस है। तो अगर इनको भी ऐड कर दें हम लोग तो वो 10D हो जाएगा। ये 10D हो गया, और A और A 2A होता है तो 2A हो गया। तो 2A प्लस 10D इक्वल्स टू 24 हो चुका है। लेकिन अब देखो ये 2 और 10, तो दोनों तरफ हम 2 को कॉमन ले सकते हैं बच्चों। तो जैसे ही हम लोग 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा A प्लस 5D। ठीक है, ब्रैकेट में बचेगा A प्लस 5D, और ये 2 इधर 24 से डिवाइड हो सकता है। तो 2 अगर 24 से डिवाइड हो जाए तो वो 12 आएगा। जो 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 होता है तो 12 आएगा। तो एक इक्वेशन हमारी ये बन चुकी है, इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड पार्ट में, मतलब इसका सीरीज़ का जो यहाँ पर लिखा है एंड द सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज़ 44। अगर हमें ये स्टेटमेंट देखते हैं तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग A6 प्लस A10 44 के इक्वल है। अब वही मैं दोबारा से रिपीट करूँगा कि यहाँ पर ना तो आपको A गिवन है यानी फर्स्ट टर्म, ना ही यहाँ पर कॉमन डिफरेंस गिवन है। अब A6 को हम लिख सकते हैं A प्लस 6 - 1 इंटू डी, और वहीं A10 को हम लिख सकते हैं A प्लस 10 - 1 इंटू डी। तो अगर 6 में से 1 माइनस हुआ तो वो 5D आएगा, और 10 में से 1 माइनस हुआ तो वो 9D आएगा। सो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो A और A 2A होता है, और 5D और 9D 14D होता है। अब 2A प्लस 14D ये आ चुका है, और इधर 44 है। तो 2 हम इन दोनों में से कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया हमने। अंदर बचता है A प्लस 7D इक्वल्स टू 44। तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा, और 44 से अगर 2 डिवाइड हो गया तो वो आएगा 22। 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4। यहाँ तक बच्चों अगर आपको क्लियर हो गया तो ये सेकंड इक्वेशन हमारी बन चुकी है। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन भी है और सेकंड इक्वेशन भी है। अगर आप लोगों ने क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पढ़ा होगा, उसमें आपने देखा होगा एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड को कैसे अप्लाइड करते हैं वो भी हम लोग एक तरह से AP में दोबारा से सीखते हैं। तो देखो हमारे पास 2 इक्वेशन है, तो मैं लिख दूंगा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो मेरे पास 2 इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को ऐसे मैं रख दूंगा। तो दोनों इक्वेशंस आपके सामने आपको दिख रही हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन भी मैंने रख दी है और सेकंड भी। सो देखो बच्चों, ये जो मैंने फर्स्ट इक्वेशन है ये नीचे जानबूझकर रखी है ताकि आप बात को और ठीक से समझ जाओ। तो क्योंकि यहाँ पर 7D ऊपर दिख रहा है और 5D, क्योंकि कहता है ना कि बड़े नंबर को ऊपर रखना चाहिए और छोटे नंबर को, तो दोनों तरफ देखो 7 बड़ा है और इधर जो है 7 बड़ा है 5 से इधर, और दूसरी इक्वल टू की दूसरी साइड 22 भी ग्रेटर है, बड़ा है 12 से, तो मैंने इसलिए उसको ऊपर रखा है। सो अगर आप लोग जानते हो एलिमिनेशन मेथड में
तो हम लोगों को क्या करना पड़ता है, दोनों को कंबाइन करना पड़ता है, मतलब या तो प्लस करना है या माइनस करना है। अब मैं यहाँ पर दोनों तरफ ऊपर भी और नीचे भी प्लस के साइंस दिख रहे हैं, तो हम यहाँ माइनस करेंगे, ठीक है ना, माइनस करेंगे। अगर आप लोगों ने एलिमिनेशन मेथड अभी तक नहीं ठीक से सीखा है तो हम लोग इन फ्यूचर एलिमिनेशन मेथड के ऊपर, मतलब पॉलिनोमियल जो आपका क्लास 10th का चैप्टर है उसके ऊपर भी वीडियो सीरीज़ बना देंगे। और अगर बना रखी होगी तो ज़रूर आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आई बटन पे आपको शो हो रही होगी। सो देखते हैं कैसे होगा ये। तो ए में से ए चला गया और 7D में से 5D चला गया, तो ये 2D बच गया। ए से ए डिडक्ट हो चुका है। वहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो दूसरी ओर बचेगा 10D। अब 2 से अगर हम लोग 10 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 से 2 5 होता है, तो कॉमन डिफरेंस आपका जो है वो 5D 5 आ चुका है कॉमन डिफरेंस। इसके बाद अगर हम लोग इक्वेशन 1 से इसको उठाते हैं तो हमें और क्लियर हो जाएगा। तो इक्वेशन 1 से मैंने काम करना शुरू किया। इक्वेशन 1 अगर आप देखो तो यहाँ पर a + 5D जो है वो हमारा 12 आ रहा था। तो a + 5D अगर मैंने यहाँ पे 12 ये लिख दिया तो a + 5D = 12 मैंने ये लिख दिया। और कॉमन डिफरेंस क्योंकि हमारे पास आ चुका है तो ये 5 जो है यहाँ पर मैं पुट कर देता हूँ। तो 5 × 5 होता है 25, और 25 इधर ये प्लस का है तो दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा, और 12 - 25 होता है -13। तो a यानी फर्स्ट टर्म आपकी -13 आ चुकी है। अब AP के अकॉर्डिंग हम लोग रखना शुरू कर देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन ने हमें कहा था फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स। तो पहली टर्म जो है वो -13 है, दूसरी टर्म है -13 + 5, और सेकंड टर्म है -13 + 5 + 5। तो ये 10 हो चुका है, और इधर ये अगर इसको माइनस करते हैं तो ये -8 आ जाएगा, और इधर ये हो चुका है -3। तो क्लियरली हमें पूरी की पूरी AP सीरीज़ मिल चुकी है। पहली है -13, दूसरी है -8, तीसरी है -3। तो आप लोग अपनी अपनी नोटबुक्स में इसको नोट कर सकते हैं। हम लोगों के पास ये क्वेश्चन फाइनल हुआ। आप लोग नोट कीजिए, मज़े कीजिए, एंजॉय कीजिए। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सो स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 19 में। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमें बोल क्या रहा है, देखते हैं। तो कह रहा है कि सुभा राव started work in 1995 at the annual salary 5,000 and received an increment of 200 each year, in which year did his income reach 7,000। तो सुभा राव जो है वो 1995 से वर्क कर रही है और उसको साल भर की जो सैलरी है वो 5,000 रुपीज़ मिलती है, मतलब साल में उसको 5,000 रुपीज़ पर ईयर मिलती है। अब एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। अब हर साल उसकी जो है इंक्रीमेंट हो जाती है, यानी उसको 200 रुपीज़ ज़्यादा मिलने लगते हैं। तो जैसे पहले साल उसको 1995 में 5,000 रुपीज़ मिल रहे हैं, तो उसके नेक्स्ट ईयर यानी 1996 में उसको 5,200 मिलेंगे। 1997 में अगर हम देखें तो उसको 5,400 मिलेंगे, ऐसे 5,600। तो ये एक तरह से AP सीरीज़ बन चुकी है। अब ये AP सीरीज़ जो है बन चुकी है क्योंकि, तो आप ध्यान से देखेंगे सुभा राव को क्योंकि 5,000 रुपीज़ मिल रहे थे, हम ये एक स्टेटमेंट की तरह लिखेंगे क्योंकि क्वेश्चन जो है हमारा वर्ड प्रॉब्लम टाइप का क्वेश्चन है। अब हमसे ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि कब जाकर इस सुभा राव की सैलरी 7,000 पर ईयर होगी, कब होगी, यानी ऐसे इस सीरीज़ के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो 7,000 रुपीज़ कब मिलेंगे। तो बच्चों हमें यहाँ पर गिवन क्या क्या है ज़रा ध्यान से देख लीजिए। सुभा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट द एनुअल सैलरी, ये हम इक्वल्स टू 5,000। तो ये हमारा A है, ये हमारा A है। उसके बाद रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ईच ईयर 200। अब देखो ये AP जो सीरीज़ मैंने बनाई है बच्चों, उस सीरीज़ के अकॉर्डिंग हर जगह पे 200 रुपये बढ़ रहे हैं, 200 रुपीज़ बढ़ रहे हैं हर साल। तो अगर ये 200 रुपीज़ बढ़ रहे हैं हर साल, तो ध्यान से देखना कि ये 200 रुपीज़ जो हैं यही आपका कॉमन डिफरेंस है। उसके बाद हमसे पूछा है कि ये कब जाके 7,000 बनेगा, मतलब AN कितना होगा।
तो हम ए एन को 7000 रख देंगे। तो मतलब क्या है, हमें इसमें निकालना क्या है, हमें इसमें निकालना है कि एन क्या है, हमारे पास एन क्या आएगा, मतलब कब जाके कौन से कितने साल के बाद उसकी सैलरी जो है वो 7000 होगी। तो जो हम आपको मैंने फॉर्मूला बताया है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए की वैल्यू 5000 रख दी है, कॉमन डिफरेंस भी 200 रख दिया है, और अब ए एन की वैल्यू भी आप लोग रख दीजिए, वो है 7000। तो ये 5000 इधर प्लस है तो दूसरी ओर जाकर माइनस हो जाएगा। तो 7000 में से 5000 चले गए तो वो बचता है 2000, और ये 200 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 0 से 0 चला गया, और 2 1 ज़ा 2, 10 ज़ा 20 होता है, ये बचा 10 इक्वल्स टू n माइनस 1। अब ये माइनस का 1 है, दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो 10 + 1 होता है 11। इसके बाद यहाँ पर यानी हम लोग कह सकते हैं कि सुबह को जो 7000 सैलरी है वो 11 ईयर्स के बाद मिलेगी। तो हम लोग बोल सकते हैं द सुबह राव गेट्स हिज सैलरी 7000 आफ्टर 11 ईयर्स। तो यहाँ तक अगर आपको क्वेश्चंस पूरा का पूरा प्रूव हो चुका है, आप लोग नोट कर सकते हैं अपनी अपनी नोटबुक्स में। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 में, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा। सो फाइनली स्टूडेंट्स, हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। तो लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का आ चुका है, देखते हैं क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। रामकली सेव्ड ₹5 in the first week a year and then increased her weekly saving by 1.75. If in the nth term week her weekly savings becomes 20.75, find n। तो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन के साथ हमें यहाँ एक पिक्चर भी गिवन है, जहाँ पर एक लेडी जो है वो कुछ कॉइन्स को डाल रही है अपने गुल्लक में। ठीक है, गुल्लक आप लोगों को पता होगा मनी बैंक होता है जो हमारे इंडिया में नज़र आ जाता है आमतौर पे, और बहुत बढ़िया मनी बैंक होता है। मैं तो कहता हूँ कि आप लोग भी इसी से पैसा सेव करें, अच्छा रहता है। खैर, हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो रामकली ये एक लेडी है, ठीक है, जो कि ₹5 उन्होंने स्टार्टिंग में पहले हफ्ते में फर्स्ट वीक में इन्होंने ₹5 उसमें डाल दिए। डालने के बाद उन्होंने क्या किया, हर एक वीक के बाद, मतलब हर एक वीक में उन्होंने हमेशा पैसे 1.7 रुपीज़ ज़्यादा बढ़ाकर डाले हैं, ₹1.75 ज़्यादा बढ़ाकर डालती रही हैं। तो रामकली ने फर्स्ट वीक में ₹5 डाले थे। सेकेंड वीक में अगर हम देखें तो 5 + 1.75 यानी 6.75 डाले थे। थर्ड वीक में उन्होंने 6.75 में अगर मैं फिर दोबारा 1.5 प्लस करूँगा तो 7.50 आएगा। आपको ध्यान ये रखना है कि डेसिमल को डेसिमल के नीचे रखकर ही प्लस करना है। तो एक तरह से हमारी ये एपी बन चुकी है 5, 6.75, 7.5। तो ये पूरी एपी हमारी बन चुकी है। अब हम लोगों को पूछा गया है कब जाकर, कौन से हफ्ते में जाकर रामकली को ₹20.75 पूरे के पूरे मिल जाएंगे, मतलब कब जाके वो ₹20.75 एक साथ डालेगी। तो देखो, ए आपका 5 हुआ, कॉमन डिफरेंस आपका 1.75 हुआ, और ए एन जो है आपका वो 20.75 हो चुका है। यहाँ तक अगर आपको क्लियर हो चुका है तो हमें निकालना क्या है, एन निकालना है। तो जो ये फॉर्मूला है ए एन इक्वल्स टू ए प्लस ब्रैकेट n माइनस 1 इंटू डी, यही रखते हैं। ए एन की वैल्यू रख दी है 20.75, वहीं 5 की वैल्यू भी रख देते हैं, 5 रख दी है, और कॉमन डिफरेंस 1.75 ये भी रख दो। अब यहाँ 5 प्लस का है, दूसरी ओर जाकर माइनस का हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, देखो डेसिमल 20.75 के साथ है, 5 के साथ नहीं है। सो हमें ध्यान रखना है कि इसको 5.00 रखें, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह का होल नंबर है, मतलब आप कह सकते हो ये एक तरह का नेचुरल नंबर है या होल नंबर है, और नेचुरल या होल नंबर के बाद हम 0.00 लगाते हैं। ये चीज़ आप लोगों को कॉमनली पता होगी। तो 20.75 में जब मैं 5.00 माइनस करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 15.75।
अब 15.75 मैंने रख दिया है। अब 1.75 यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी ओर जाकर डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, ऊपर भी डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद है, नीचे भी डेसिमल 2 डिजिट्स के बाद है, तो ऊपर का डेसिमल हटाएंगे नीचे 100 आएगा और नीचे का डेसिमल हटाएंगे ऊपर 100 आएगा। 100 से 100 डिडक्ट हो जाएगा, बचता है 1575 अपॉन 175। अब क्या ये भी कट हो सकता है? हाँ जी हो सकता है, क्योंकि 175 9 जा 1575 होता है बच्चों, तो 9 यहाँ पर हम पुट कर देंगे। माइनस का 1 इधर है तो दूसरी ओर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10। तो हम सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि रामकली जब अपने गुल्लक में अगर पहले दिन उसने 5 रुपीज़ डाला, फिर अगले दिन उसने 6.75 रुपीज़ डाला, फिर उससे अगले दिन 7.5 रुपीज़ डाले, ऐसे करके वो 20 रुपीज़ 75 पैसा कब डालेगी, यानी 10 वीक्स के बाद डालेगी। ये क्लियर हो गया आप लोगों को? आई होप सो। सो अब आप लोग इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं और आप लोग हमारी वीडियो सीरीज़ के साथ बने रह सकते हैं। हमारी वीडियोस ऐसी ही अवेलेबल करवाती है, ऐसी कंटेंट आपको अवेलेबल करवाती है। हमारा चैनल आपको ऐसे ही कंटेंट अवेलेबल करवाता है एनसीईआरटी सॉल्यूशन से रिलेटेड, एग्जाम्पल से रिलेटेड। और हमारी ये एपी सीरीज़ अभी तक चल रही है। अभी तक हमने सीरीज़ वाला पोर्शन पूरा कर दिया, लेकिन सम ऑफ सीरीज़ वाला पोर्शन अब हम, तब तक आप लोग हमारे चैनल के साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। थैंक यू।